15 साल पहले जहां छोटा था आज भी वहीं मौजूद है। क्या इन नेताओं में इतना दम नहीं है कि 15 वर्षों के अंदर ये पीने की एक छोटी सी समस्या जो है उसका हल कर पाए हो? सरकार ने मौजूदा विधायक को 25 करोड़ रुपया दिया है। क्या आपके गांव में 25 करोड़ रुपया आया है? ऐसे भगोड़े नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको एक बार आपका कीमती वोट अगर गांव में आए तो पूछना कि बताओ जो हमारी हिस्से का जो 25 करोड़ रुपया था वो कहाँ है? सिंह आ रही है कि जो क्वालिटी के आवागे तो राइट हो जाएगी। किसने विधायक देखना चाहो 2024 में? विधायक जी हम सिंह आ रही है। तो अपने वोट का ध्यान से इस्तेमाल करना है। मुझे पता है गांव की जो क्या समस्याएं हैं, मैं जानता हूं। जो 15 साल पहले जहां छोटा था आज भी वहीं मौजूद है। पीने के पानी की आपको पता है कितनी किल्लत है। क्या इन नेताओं में इतना दम नहीं है कि 15 वर्षों के अंदर ये पीने की एक छोटी सी समस्या जो है उसका हल कर पाए हो? क्या 15 वर्षों के अंदर जितने लोग आए उनके पास कोई इतना सक्षम नहीं था कि इस पानी की जो है पीने के पानी की हो सकता? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से किसी जाति पाति या किसी ऐसे भ्रम में ना धसे, ना ऐसे उन उलझनों में ऐसे भ्रम में ना फंसे कि ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे भगोड़े नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको एक बार आपका कीमती वोट, वो एक दिन जो वोट डालते हो वो 5 साल के लिए नहीं होता, वो आपके बच्चों के भविष्य से। सरकार ने मौजूदा विधायक को 25 करोड़ रुपया दिया है। क्या आपके गांव में 25 करोड़ रुपया आया है? मैं पूछना चाहता हूं। मुझे तो किसी गली में या किसी जगह पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका अधिकार है अगर गांव में आए तो पूछना कि बताओ जो हमारी हिस्से का जो 25 करोड़ रुपया था वो कहाँ है? उस 25 करोड़ रुपए से पानी की और दूसरी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है और तारीख भी आ चुकी है चुनाव की। और ऐसे में सफीदो हल्के की बात करें तो एक प्रगति यात्रा शुरू करी है युवा नेता अशोक आर्य ने, जो कि हरियाणा में पूर्व में रहे मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी के सुपुत्र हैं। और सफीदो हल्के के एक बड़े गांव कालवा में हम अभी मौजूद है, जहां पर 36 बिरादरी है और वाल्मीकि चौपाल में हम मौजूद है। जैसा कि नाम है प्रगति यात्रा, तो हल्के सफीदों की प्रगति के लिए यात्रा अशोक आर्य जी ने शुरू की है। बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा लेकर इस प्रगति यात्रा के साथ हल्के के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि नाम है प्रगति यात्रा, क्या एजेंडा लेकर आप हल्के में आगे बढ़ रहे हैं इस यात्रा को लेकर? देखिए मनीषा बहन, जो है एजेंडा तो ये है कि लगभग ये यात्रा वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 32 वर्षों से लगातार चल रही है। और हमारा जो है आदरणीय पिताजी का प्रयास रहा है कि दूसरे इलाकों की तरह, चाहे वो रोहतक है, चाहे वो हिसार है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे सिरसा, जो भी पूर्ण विकसित लगभग विकसित और बहुत चमकते हुए शहर या इलाके, इनका एक सपना है कि कैसे प्रत्येक घर से वो एक घर से जो है रोजगार किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चाहे वो सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दिए जाए, कैसे इस इलाके के सभी लोग विधानसभा के गाँव के बाल के कैसे उन बाकी जो हमारे जो है प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं कैसे उनके जैसा बनाया जाए, उसी बात को ध्यान रखते हुए, उसी लक्ष्य को, उसी संकल्प के साथ ये प्रगति यात्रा चलाई जा रही है। देखो, ये इस प्रकार से वो सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, वो अपनी बात रखते हैं। तो ये हमारा भी अधिकार बनता है, इस पूरे जनता का अधिकार बनता है कि
जो इनकी टैक्स की मेहनत है या किसी प्रकार से भी सरकार के पास जाता है और वो पैसा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक भले ही वो विपक्ष के एमएलए थे, कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, उसके बावजूद भी इस गांव के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए उनको 25 करोड़ रुपया दिया था। वो इस बात को जानते हैं, हम सब जानते हैं। प्रत्येक विधायक को उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जो है उनको ग्रांट दी और यहाँ के वर्तमान विधायक को भी। तो ये जानने का हमारा भी अधिकार है, हिसाब मांगने का हमारा भी अधिकार है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कालवा गांव के प्रत्येक बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग की तरफ से कि जो गांव की समस्या है, जो इस गांव की समस्या पिछले 5 वर्षों से या पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से वहीं की वहीं है, पानी की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या उनको 25 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इस गांव के अंदर हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस बात का वो हिसाब दे, इस बात का वो जवाब दे। ये प्रगति यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किस गांव की ओर जाने वाली है और लोग इसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं लगभग सभी गांव में जा रहे हैं, कोई ऐसा गांव नहीं, 72 के 72 गांव में और 17 के 17 वार्ड में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गली में जो है ये यात्रा जारी है। और कुछ समस्याएं तो हम लगभग पिछले 5 वर्षों में भी हम सबके बीच में मौजूद रहते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन तो इसकी यात्रा का जाने का जो मकसद है, मकसद एक से इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप प्रगति चाहते हो पूरे इलाके की, अगर पूरे इलाके का विकास चाहते हो, पूर्ण विकास चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार चाहते हो, तो आप जो है अपने वोट का इस्तेमाल बहुत होशपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक करें। ऐसे भगोड़े नेता जो एक बार चुनाव में आते हैं, दूसरी बार दिखाई नहीं देते, अपना व्यापार करते हैं और गायब हो जाते हैं। व्यापार करना बुरी चीज नहीं है, मेरी प्रार्थना है कि या तो आप व्यापार करो, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आओ चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, इस इलाके के बेटे की तरह, इस इलाके का जो बेटा है, इस इलाके का जो सेवक है, जो 32 वर्षों से निरंतर लगातार सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश वो लोगों के बीच में रहता है। तो आप सेवा करना चाहते हो तो ऐसे आओ। आप एक बार चुनकर चले जाते, दूसरी बार दूसरा आता है, तीसरी बार तीसरा आता है, वो चुनाव नहीं लड़ते। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने लोगों से मैं जाके गांव-गांव जो है उनसे सुझाव भी ले रहा हूँ और उनसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप किसी भी जाति पाति के या किसी भी प्रकार के जो है भ्रम में न पड़े, अपने वोट का ध्यान जो है वो बिल्कुल ध्यान से करें और इलाके की तरक्की के लिए, इलाके के विकास के लिए आप बढ़िया नेता को चुनें। जी, क्या कहेंगे सफीदो हल्के की जनता को, क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि जैसा अब फिर आपके सामने एक मौका है, 5 वर्ष आप चुनाव में एक दिन वोट डालते हैं और वो कुछ सेकंडों का ही समय होता है जब आप वोट डालने चले जाते हैं, लेकिन उसका असर हम पूरे 5 साल नहीं, उसका असर आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। उसका असर जो है उस इलाके के पूरा जो इलाका है उसको आने वाले समय, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक उसका असर दिखाई देता है। अगर वहाँ का जो प्रतिनिधि है जिसको चुन करके भेजा है, अगर उसने लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो आप वहीं के वहीं खड़े और उससे भी और पिछड़ जाते हैं। दूसरे इलाके जहाँ के लोग समझदार हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो इलाका हमारे से आगे चला जाता है, ज्यादा विकसित हो जाता है और वो इलाका पीछे रह जाता है जहाँ वोट का इस्तेमाल जात पात के नाम पर या किसी दूसरी वोट प्रलोभन या और किसी भ्रम के कारण दिया जाता है। यही संदेश है कि अपने वोट का इस्तेमाल जो है एक ऐसे व्यक्ति को के लिए आप अपना उपयोग करें अपने वोट का, जो निरंतर 32 वर्षों से लगातार आपके बीच में है, चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी। वो निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, यही मेरी उनसे गुजारिश है। देखना चाहते हो आपके बाद सफीदो हल्के में? तो जी बच्चन सिंह आर्य ते सिवा किसी ने देखना ही नहीं चाहते। बच्चन सिंह आर्य की तो क्वालिटी गिनवावांगे तो जी रायत हो जाएगी। सारी ये क्वालिटी है जी, इस नेता वर्ग तो नेता ही नहीं। काम मांगे तो ढूंढे ठुआरा के अड़क कम से कम भी 250 से 300 बालक तो नौकरी द्वारा की है कि मैं खर्ची पर्ची लागी ना जी ना। इससे चीज की तो क्वालिटी है। जिसा कुर्ता पजामा जिस दिन शुरू में पहन के आए थे ईसा है आज अलग जी। गजब है जी। अशोक जिसा तो लीडर मार तो रहे, युवा आना ही नहीं है। इतना गजब बोलनिया बालक, इतना सपत्ता, बहुत बढ़िया, कोई नशा का बैल नहीं, बहुत बढ़िया बालक है। देखो जी, ये एक युवा यंग है और ये दुख सुख में सबसे मिलके चलता है और इससे जिस तरह इसका
ना इसके कोई मान लीजिए कहते थे इसको बोले घमंड हो जाए, राजनीति हो जाए, वो बिल्कुल नहीं है। एक साफ सभी का और बढ़िया युवा। प्रगति तो नाम से ही जाहिर होता है। बहुत अच्छी बात है उनकी के लिए, बहुत अच्छी यात्रा की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। नौजवान भी है ये जो जी जी। और प्रगति के नाम से जाहिर है, इसके विषय में तो पता उनकी होती है, विकास होता है। बहुत अच्छी सोच है। इनके जो वंशज है जो श्री बचन सिंह आर्य जी, उन्होंने भी खूब इस देश क्षेत्र में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। हर आदमी के, हर बच्चे के, हर नौजवान के दिलों पर उनका नाम है। तो ये उन्हीं के वंश से मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल कर पाएंगे। किसने विधायक देखना चाहो 2024 में? विधायक जी हम वतन सिंह आर्य को, ये बहुत बढ़िया नेता है जी। हाँ जी, इसलिए जो ये अमीर गरीब सबका साथी है, बिल्कुल करवाएंगे। अगर टिकट मिल जाती है बीजेपी की, हाँ जी, फिर क्या करेगा? फिर बहुत बढ़िया काम करवाओगा जी, सारे सबके काम करवाओगा। किसने वोट दोगे क्या? और ये सब ने कम में करावे है तो भाई दिया हूँ कि करने देवर गिनावांगे तो पथले तो के गिनावांगे, आगे बनेंगे तो सारे गिना देंगे। अच्छा, फिर पूरी उम्मीद है क्या बनाओगे? और अच्छा ठीक है। ना बनेंगे तो देखिए राखी रखांगे ली। तो देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस हिसाब मांग रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो दूसरी तरफ सफीदो हल्के में हिसाब मांगा है बच्चन सिंह आर्य जी के सुपुत्र अशोक आर्य ने, और वो हिसाब मांगा है अभी मौजूदा विधायक सुभाष गांगुली से कि 25 करोड़ का हिसाब दें आप कि हल्के में कहाँ पर ये पैसे लगे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि सफीदो हल्के की राजनीति में क्या समीकरण बनते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक